आज बात उस इलाके की जो कागजों पर तो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, लेकिन आज वहां की आवाम सड़कों पर है और इस्लामाबाद की हुकूमत की नींद भी उड़ चुकी है। हम बात कर रहे हैं पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की। आखिर क्यों सुलग रहा है पीओके? क्यों वहां की आम जनता अपनी ही पुलिस और फौज के सामने खड़ी हो गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई पाकिस्तान के हाथ से पीओके निकलने वाला है? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम इस पूरी कहानी की एक एक परत को खोलेंगे। कहानी की शुरुआत होती है साल 2023 से, जब पीओके में एक नया संगठन खड़ा हुआ, JAAC यानी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये वहां के आम नागरिकों, व्यापारियों, छात्रों और सिविल सोसाइटी का एक मिला जुला मोर्चा है। अब सवाल है कि ये बना क्यों? वजह थी भयंकर महंगाई और आसमान छूते बिजली के बिल। सोचिए, पीओके में एक बहुत बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है मंगला डैम। वहां के लोगों का कहना है कि बिजली हमारे यहाँ के पानी से बनती है, हमारे इलाके में बनती है, लेकिन पाकिस्तान सरकार हमसे इसके लिए भारी भरकम पैसे वसूलती है और खुद मजे करती है। इस गुस्से से पैदा हुई JAAC, जिसने सरकार के सामने एक 38 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड्स रख दिया। इनके मुख्य मांगे बहुत सिंपल थी कि भैया सस्ती बिजली दी जाए, खाने के लिए सब्सिडी वाला आटा मिले और सरकारी फिजूल खर्ची बंद हो जाए। सरकार ने पहले तो झूठे वादे किए, लेकिन जब वो वादे पूरे नहीं हुए तो आंदोलन उग्र होता गया। मई 2024 में जब JAAC ने मुजफ्फराबाद मार्च के ऐलान किया तो पुलिस ने उनके 70 से ज्यादा लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे इलाके में आग लगा दी। जनता सड़कों पर उतर आई, पुलिस से हिंसक झड़पें हुई, कई लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों घायल हो गए। घबराकर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने आनन फानन में करीब $86 मिलियन की सब्सिडी पैकेज का ऐलान किया। मामला कुछ समय के लिए शांत हुआ, लेकिन ये सिर्फ एक टेम्पररी मरहम था, बीमारी का इलाज नहीं। अक्टूबर 2025 में जब सरकार और JAAC के बीच बातचीत फिर से टूटी तो दोबारा हिंसा भड़क गई। इस बार 20 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सरकार को झुकना पड़ा है, मुआवजा देना पड़ा, हेल्थ कार्ड्स के लिए फंड्स रिलीज करने पड़े और बिजली के लिए 10 अरब रुपए का ग्रांट देना पड़ा। लेकिन दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ आटे की बिजली की नहीं है। इस पूरे फसाद की जड़ में एक ऐसा पॉलिटिकल मुद्दा है जो सीधा पाकिस्तान की हुकूमत को हिला रहा है, और वो मुद्दा है 12 रेफ्यूजी सीट्स का विवाद। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। पीओके की असेंबली में 12 सीट्स ऐसी हैं जो उन रेफ्यूजीज के लिए रिजर्व है, जो 1947, 1965 या 1989 में जम्मू कश्मीर से पलायन करके पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में आए, जैसे पंजाब या कराची में बस गए। यानी ये लोग पीओके में रहते ही नहीं हैं, ये पाकिस्तान के बाकी सूबों में रहते हैं। अब खेल देखिए, इन 12 सीट्स पर वोटिंग पीओके में नहीं होती, बल्कि पूरे पाकिस्तान में फैले इन शरणार्थियों के बीच होती है। पाकिस्तान की जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, चाहे वो नवाज शरीफ की पार्टी हो, इमरान खान की हो या फिर जरदारी की, वो इन 12 सीट्स को मैनेज करके पीओके में अपनी कठपुतली सरकार बना लेती है। JAAC और पीओके के लोकल लोगों का कहना है कि ये 12 सीट्स हमारे हक पर डाका है। जो लोग यहाँ रहते ही नहीं हैं, वो हमारे लिए कानून क्यों बनाएंगे? इस्लामाबाद इन सीट्स के दम पर हमारी किस्मत का फैसला क्यों करेगा? इसलिए उनकी सबसे बड़ी मांग है कि इन 12 रेफ्यूजी सीट्स का रिजर्वेशन पूरी तरह से खत्म किया जाए। लेकिन अब बात करते हैं कि मौजूदा वक्त में हालात इतने खतरनाक क्यों हो गए। असल में इसी 27 जुलाई को पीओके में रीजनल गवर्नमेंट के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल करने की तारीख तय हुई है 9 जून। अब JAAC ने दांव खेला और उसी 9 जून को मुजफ्फराबाद में एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट मार्च का ऐलान कर दिया। मांग वही थी कि जब तक इन 12 सीट्स का कोटा खत्म नहीं होता, चुनाव का कोई मतलब नहीं। अब पाकिस्तान सरकार और वहां के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पूरी तरह बौखला गए। आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने एक बहुत ही खौफनाक कदम उठाया। उन्होंने 2014 के एक एंटी टेररिज्म कानून के तहत JAAC को बैन कर दिया, यानी एक जन आंदोलन को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, JAAC के बड़े नेताओं के सर पर इनाम रख दिया गया है। नतीजा ये निकला कि मीरपुर, रावलकोट और मुजफ्फराबाद की सड़कें जंग के मैदान में बदल गई। सोशल मीडिया पर हेडलाइंस तैर रही हैं कि आसिम मुनीर जल्लाद बन चुके हैं
और आम जनता पर गोलियां बरसाए जा रहे हैं। पाकिस्तान सरकार अपनी ही आवाम को बंदूक की नोक पर चुप कराना चाहती है। अब इस पूरे मामले पर भारत का क्या रुख है? भारत बहुत करीब से और पैनी नजर से इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा है। नई दिल्ली का स्टैंड हमेशा से साफ रहा है कि पूरा जम्मू और कश्मीर, जिसमें पीओके भी शामिल है, भारत का हिस्सा है। जब भी पीओके में ऐसी हिंसा होती है, भारत मानवाधिकारों का उल्लंघन का मुद्दा उठा देता है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने न सिर्फ इस इलाके पर अवैध कब्जा कर रखा है, बल्कि वहां के लोगों की बुनियादी हक, बिजली और अनाज तक नहीं दे पा रहा। पीओके की जनता का ये विद्रोह दिखाता है कि वो पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा और फौज के अत्याचारों से तंग आ चुकी है। क्या आसिम मुनीर का ये आखिरी खौफनाक दाव पाकिस्तान पर ही भारी पड़ने वाला है? क्या बिजली और आटे से शुरू हुई ये जंग पीओके को पाकिस्तान के नक्शे से अलग कर देगी? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.